रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। अनमोल किचन से मैं आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ रबड़ी वाले दूध की। किस तरह से हम रबड़ी वाले दूध को घर पे बना सकते हैं बाज़ार से कहीं बेहतर साफ़ सुथरे तरीके से। और सबसे अहम बात कि जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। और कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर वो चीज़ें यूज़ करें जो घर के किचन में आराम से अवेलेबल हों। तो मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 1 लीटर दूध के साथ। मैंने जो 1 लीटर दूध लिया हुआ है वो फ्रेश खुला दूध लिया है, डिब्बे का दूध मैं यूज़ नहीं कर रही। आपके पास जो भी दूध अवेलेबल हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर वनीला कस्टर्ड का यूज़ करेंगे और तुखम लंगा का यूज़ करेंगे। इसके अंदर शुगर ऐड होगी और साथ ही इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी बर्फ़ी का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको बनाना किस तरह से है। तो रबड़ी वाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। इसको मैंने रख दिया फ्लेम के ऊपर और सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शुगर। 3 to 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करके हमने इसके अंदर पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। नॉर्मल आंच के ऊपर हमने शुगर को मेल्ट करना है, कैरामलाइज करना है शुगर को हमने। सबसे पहले 2 से 3 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी। ये 1 से 1.5 मिनट में हमारी शुगर जो है तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। अभी इसको लाइट ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। जब तक ये लाइट ब्राउन होगी इसको नॉर्मल आंच के ऊपर कुक करते रहना है अपने। चम्मच को साथ साथ चलाते रहें ताकि जल नहीं जाए। शुगर आप देख सकते हैं अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। अभी इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा सा करके हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर, स्टेयर करते जाएंगे साथ साथ। मैंने पूरा ऐड कर दिया है। अभी इसको स्टेयर करते करते इसकी जो शुगर थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, जो कैरामल हमने की थी। तो अभी इसको बॉयल आने का वेट करते हैं, अच्छे से बॉयल करेंगे दूध को। दूसरी तरफ ये जो तुख मलंगा मैंने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून है। तो इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी, इसको डिप कर देंगे, भिगो के रख लेंगे इसको ताकि अच्छे से फूल जाए। दूध को यहाँ पे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी इसके अंदर ये जो बर्फ़ी मैंने रखी हुई थी ना, इसको मैंने बारीक कट कर ली। इस तरह से आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, ये मेल्ट हो जाती है। लेकिन मैंने इसको बारीक टुकड़ों में काट लिया, इसको ऐड कर देंगे। कंडेंस मिल्क हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि इसको बजट फ्रेंडली बनाना है तो फिर इसके अंदर बर्फ़ी ऐड कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं 1 चम्मच पिसे हुए बादाम का ऐड कर रही हूँ। दूसरी तरफ मेरे पास ये वनीला कस्टर्ड है। ये येलो वाला कलर मैंने लिया है इसका। इसको हम थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको घोल लेंगे पहले। येलो वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। ये थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे और साथ दूध जहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। इसकी कंसिस्टेंसी जो है अच्छे से थिक हो चुकी है। अभी हम इसको छोड़ देंगे, जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस इसका करेंगे। दूध जहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, अभी इसके अंदर भीगा हुआ तुख मलंगा ऐड कर देंगे जिसको मैंने भिगो के रखा था। इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे।
तुख्म लंगा को मैंने इसके अंदर मिक्स करके अभी इसके अंदर ऐड कर दूँगी कटे हुए बादाम। बादाम आपने बिल्कुल बारीक काटने हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और एट दी एंड इसके अंदर ढेर सारी खूब सारी बर्फ़ ऐड कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है। तो जितना ठंडा आप पसंद करते हो उतना ठंडा इसको कर लें। अभी इसको स्टेयर करेंगे ताकि हमारी बर्फ़ जो है वो अच्छे से पिघल जाए। और जहाँ पे दूध को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, अब इसको बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हम सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 लीटर दूध के साथ तकरीबन 6 से 7 ग्लास बन के रेडी हुए हैं। बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये, आप इसको घर पे बनाएं, ट्राई करें और इन्जॉय करें, घर वालों से ढेर सारी दाद वसूल करें। तो ऐसा इसको सर्व कर देंगे ठंडा ठंडा। गिलास में डालने के बाद हम ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे कटे हुए बादामों के साथ। चलें जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।